जितना हमको देखना है ना देख लो, और जो कुछ भी अरमान हो सारे पूरे कर लो, क्योंकि आज के बाद हमारे दर्शन नहीं होने वाले। ई लो, खुश रहो। का कमाई एक बात थोड़ा बता देते हैं, जितना हम साला नकली बाप बन के काम कर रहे हैं ना, उतना मेनका का असली बाप भी नहीं करता। अब ई कौन आ गया? भगवान, बिटिया गजब हुई गवा। कहा हुई गामा? शक्ति की अम्मा और तोहार देवरानी आए हैं नौकर चाकर के साथ। क्या करें अब? अरे तो पहले इसको छुपाना पड़ेगा। अरे तो छुपाओ ना। तुम लोग तो ऐसे डर रहे हो जैसे पुलिस ने छापा मार दिया। अरे ये छापा से भी बढ़कर है। अब तुम एक काम करो, कहीं जाके छुप जाओ। मैं बाथरूम में छुप जाता हूँ। बाथरूम नहीं। अरे रुको रुको, बाथरूम में नहीं। वो मेरे से कहो ना बाथरूम चला गया तो, और बाथरूम का कोई भरोसा है का? कब किससे आ जाए, कोई दूसरी जगह ढूंढे। तो ठीक है, कौन कमरे में छुप जाते हैं हम। हाँ नहीं, कमरे में नहीं। वो लोग कहे हमें घर देखना है तो फिर। इतनी देर क्यों लग रही है? हम कब से बाहर खड़े हैं? तुम ही ज्यादा होशियार बनती हो ना, कहते कि फोन करके आओ। नहीं, हमको तो लगता है कि कोई घर में है ये नहीं है। नहीं अम्मा, अगर घर पर नहीं होते तो दरवाजा अंदर से क्यों बंद होता? एक काम करते हैं, ग्राहक देवता को उस बक्से में छिपा देते हैं, कोई टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, दिमाग खराब हो गया आपका? आदमी बक्से में चुप सकता है, उसका दम घुट जाएगा। अरे नहीं, आज सुनो हमरी, देखो जो हमरे भी जो सौदा हुआ है ना, उसका मजा हम दुगना कर देंगे। चलो चलो, तो बिटिया उठा ले। अरे आप आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे कहाँ कर रही थी इतना देर से? कब से दरवाजा खटखटा रहे हैं? अब पहले आप अंदर तो आइए, फिर बात करते हैं का। आइए ना, आइए आइए। बैठिए। ये हमारी तरफ से शगुन। बैठिए ना, आप लोग बैठिए। माफ कीजिएगा, हम लोग आपको बिना बताए आ गए। आप लोग किसी काम में व्यस्त थे? नहीं तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देर कैसे लग गई? अब दरवाजा दरवाजा तो क्या हुआ, हम और मेनका कमरे में थे और हमने सोचा कि ये दरवाजा खोल देंगे, लेकिन ये तो छत पर थे और ये सोचे कि हम दरवाजा खोल देंगे। बस एमा गड़बड़ हो गई। बाकी आप लोग अच्छे हैं ना? आने में कोनो दिक्कत परेशानी तो ना हुई ना? अरे परेशानी हो भी गई तो क्या हुआ, शुभ काम में परेशानी अच्छी लगती है। हमरे पंडित जी ये पूर्णमासी का दिन निकाले हैं ब्याह के लिए,
अब खाली 3 दिन बाकी है, यह में सब तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छा किया आपने, इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए कि शादी का दिन पक्का हो गया। क्या हुआ बिटिया, कुछ महक रहा है क्या? किसी ने सिगरेट पी है यहाँ पर? सिगरेट? यहाँ सिगरेट तो कोई नहीं पीता। तो फिर ये सिगरेट किसकी है? देखो देखो बिटिया, डॉक्टर के मना करने पर भी छुप छुप के सिगरेट पी रहे हैं। काहे सबको परेशान किए हुए हो? कितना मेहनत के बाद तो तबीयत सुधरा है, अब फिर से वही सन शुरू कर दिए। लेकिन ये लोग जिस काम से आए हैं पहले वो काम करो ना, गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा माँ जी, लड़की वालों की तरफ से रस्म निभाने के लिए कौन कौन आएगा? लड़की वालों की तरफ से मतलब मामा जी, फूफा जी, रिश्तेदार आएंगे तो अच्छा रहेगा ना? हाँ, रिश्तेदार? रिश्तेदारों का तो नाम न लो बिटिया, ये सब सुख के साथी हो। जब से मेनका के पापा का सारा पैसा डूब गया है, तब से हमारे घर में कौनो रिश्तेदार नहीं आते, सुख के साथी होते सब। काहे बिटिया, अब जब सबको पता चलेगा कि हमारी बिटिया की शादी तय हो गई है, तो ये डर से वो नहीं आएंगे कि कहीं हम उनसे पैसा ना मांग ले। ना जाने लोग काहे कहते हैं कि रिश्तेदार होने से अच्छा लगता है। खैर, रिश्तेदार नहीं तो ना सही। आप बस ये बता दीजिए कि करीबन कितने लोग आएंगे शादी में? वो क्या है ना, पहले से पता चल जाएगा तो तैयारियां करने में आसानी रहेगी। अरे बिटिया, शादी में हमारी तरफ से हम 3 ही आएंगे। 3 ही लोग? मेनका के ममेरे भाई नहीं आएंगे? वो क्या है ना, एक दिन हमारे पतिदेव कृष्णा को मेनका और उनके ममेरे भाई एक होटल में मिले थे, तो वो नहीं आएंगे? आएंगे? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। हाँ, एक ही भाई है, आएंगे। आएंगे आएंगे। तो बुलाओ ना भाई को। अरे सगुन लेके आए हैं, लड़की के भाई से मिले बिना कैसे जा सकते हैं? बुला। वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। हाँ, नहीं है। हाँ, तो हमें कोई जल्दी नहीं है, हम उनका इंतजार कर लेंगे, आप उन्हें बुला लीजिए। हाँ ठीक है, बुला लीजिए, इंतजार कर लेंगे। हाँ, आप उन्हें फोन कर लीजिए ना। उसका तो मोबाइल में बंद आ रहा है। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर लेते हैं। अच्छा, हमको
लग रहा है कि वो कहीं काम में फंस गया होगा, ये लिए नहीं आ पाया। तब चलना चाहिए, ब्याह वाले दिन मिल लेंगे भाई से, हैं? अम्मा जब अब इतनी देर इंतजार किया है तो थोड़ी देर और सही। अब शगुन वाला दिन है, भाई से मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ अच्छा तो होबे करेगा, लेकिन घर में ना हमको बहुत काम है, ये लिए हम कह रहे हैं कि चल। अच्छा आते रहिएगा। बाल बाल बच गए। अरे ये चल चल चल। चलो निकलो बाहर। मर गए होते हम तो। हमको पूरे का पूरा पैसा वापस चाहिए। अरे कहा बाबू आप भी। अरे पूरा पैसा। अच्छा ले लो, लाओ लो, अरे निकलो। लालची पलाटन। पर बिटिया अपनी देवरानी से सावधान रहना, बहुत ही खिलाड़ी औरत है। हाँ ए से क्या होता है बोलो? ए फॉर एप्पल। अरे बाप रे, हमारी चिंकी तो बहुत तेज हो गई है, सब कुछ बता देती है। अच्छा कुछ और बेटा जो ए से शुरू होता हो? एरोप्लेन। अरे बाप रे, एरोप्लेन, सब कुछ आता है चिंकी को। अच्छा अच्छा ये तो ठीक था बेटा, बट कुछ और बेटा बोलो, कुछ और क्या बोलो? सोचो सोचो सोचो। अरे चिंकी बोल ना, ए से ऐनक। अरे तू हंस क्यों रही है? ज्यादा पढ़ लिख गई है का? अगर ए से एप्पल हो सकता है, ए से एरोप्लेन हो सकता है, तो ए से ऐनक काहे नहीं हो सकता? बोल। क्योंकि ऐनक हिंदी में होता है और हम हिंदी नहीं इंग्लिश सीख रहे हैं। दादाजी बोलो बेटा। हमारी मम्मी को भी पढ़ना सिखा दो, ये कुछ भी नहीं जानती है। तू तो बहुत बड़ी मास्टर हो गई है ना। आओ हमारे साथ बैठ के पढ़ो। ए चिंकिया, तू ना हमारी अम्मा बनने की ना कोशिश मत कर, हम बताए रहे। तन्मय, नाश्ता तो कर लो। नहीं, नाश्ते के लिए रुकूंगा तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तन्मय बेटा, बेटा देर चाहे जितनी हो जाए, पर घर से नाश्ता किए बगैर नहीं निकलना चाहिए। इसलिए बैठो और नाश्ता करके जाओ। आरुषि बेटा, तन्मय के लिए नाश्ता लगाओ। जी पापा। फूफाजी खड़े क्यों? बैठिए ना, दादाजी सही कह रहे हैं। हाँ बेटा, तो अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं। बस लेकिन साले, हाँ? तुमका साले कितनी बार कहे, हाँ? अपने मन से टरक न भेजा कर, तब साले हमार बात नहीं समझ। हाथ आगे कर, हाथ आगे कर। हमसे गलती हो गई। गलती कैसी?
गलती साले कितनी बार गलती करबो हैं? कितना समझाए तुमको कि मनमानी मत क्या करो। गलती नहीं होगी। अरे बाप रे, हमार समार बेटा यहाँ 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 आजा 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 आजा। हाँ ये पकड़ो, अब घुमा के मर बेटा। ए बेटा, हम तुमको इस दुनिया में ना शान से जीना सिखाए रहे हैं। हाँ घुमा के ऐसे मर। इनको सब पर शासन करने के लिए ना इनके ऊपर ऐसा करना चाहिए, ऐसे दबा के साला रखना चाहिए, नहीं तो साले खोपड़ी पे ना मजीरा बजावे लगते। मर। अरे अरे छोटे ठाकुर, बस करो, अब रहे दे हमारे काम, रहे दे, गंदी बात। ले ये गर्मा गर्म दूध लाए, निका पी ले तुम। एक मिनट, ए बेटा रोके वालों को वो छोड़ा के नहीं, ऐसे घुमा यार ऐसे घुमा के मार। अरे का भाऊजी, हाय राम, फंस गए हम ना, बिना बोले चैन नहीं। अरे नहीं नहीं समर बाबा, नहीं नहीं, अरे हम, अरे रे रे। खड़े रहो चुपचाप ना भाई, हम उठेंगे ना तब भाई ना तुमको बताएंगे। बाप रे, कहाँ फंस गए दादा पोते के बीच में। ऐसा है भैया, हम रुके ही जा रहे हैं। आ गई ना पकड़ने, ये ले। ए समर बाबा, हम तो आपका बहुत प्रेम करी थे ना। देखो आपके लिए गर्मा गर्म दूध हम ही तो बना के देते हैं, हमका नहीं मारो है। ठाकुर समर प्रताप सिंह, कोनो प्रेम पंचायत ना बेटा। ए शांत खड़े रहो, तुम मारो ना, बस मारो, डायरेक्ट कोनो जरूरत ना ना। हम बैठे मार 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 मार, लगा लगा जोर से लगा। देख तुम्हार बापू कह रहा है। ए भाऊजी, क्या करवा रहे हो? वही वही बेटा जो तुम ना बचपन में किया करते थे। तुम तो ऐसे सारे नौकरन को मार पीट के ऐसे अपना प्यार जताते थे ना, वही इसको भी सिखा रहे हैं। नहीं समर, समर नहीं बेटा, समर समर बेटा नहीं, छोड़ो, लाओ छोड़ो, यहाँ देखो। देखो बेटा, ऐसा नहीं करते, बड़ों पर इस तरह से हाथ नहीं उठाते। चलो सॉरी बोलो, कान पकड़ो और सॉरी बोलो। ए कृष्णा बाबू, कोनो सारी फारी बोले के जरूरत नहीं ना। हम अपने समर प्रताप सिंह को कायदा सिखा रहे हो, हमारी बात मान रहा, हमारी आज्ञा मान रहा, बीच में मत आओ। भाऊजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने छोटे बच्चे को ऐसी बात सिखा रहे हैं? अरे यार भाऊजी, कब्बो तो प्रतिभा की भी सुन लिया करो, हैं? ये इतनी देख नहीं रहे, इतनी मेहनत से उसका पढ़ाई लिखाई रही है, कायदा सिखाई रही है, तुम ससुर अपनी कील ठोकने पे लगे हो यार। ए बाबा सुन, जितनी देर पढ़ाई लिखाई रहे, स्कूल भेज रही ना, उतना समय ओकरे बाद का समय हमारे पास ठाकुर सज्जन सिंह अपने पोता के साथ खेलेंगे, समझे? उसको यही सब सिखाएंगे, काहे कि वो मान रहा है, उसको ऐसा करना पड़ेगा, वो कर रहा है, समझे? बीच में तुम ना भाजी मत मारो, बता दिया तुमको। तो तुम कौन सा कायदा कानून सिखा रही हो बेटा? इसने वो यही सब सिखाओगी ना, गुलाम बन जाएगा, समझे? और ठाकुर की औलाद है, हम उसको जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही बनेगा, बता दिया तुमको। ए बेटा, ये सब काहे रुक गए यार? चल 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 शुरू कर। दे दे दे, चाप दे, चाप दे, दो चार दे दे। नहीं समर, गंदी बात। किसना बहू, तो हमारे और हमारे पोता के बीच में मत आओ। काहे हमारी तुम बेइज्जती कर रही हो? का जताना चाहती हो? तुम्हारी समर को सबसे ज्यादा प्रेम करती हो, बाकी कोई नहीं करता। हम तुमको बता रहे हैं कि हमरे और हमरे पोता के बीच में मत आओ, इतना बता दिया। भाऊजी आप हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, हम तो बस समर को बुरी आदत से बचाना चाहते हैं। सफाई दे देने से ना हम तुमको अपने पोता के साथ मनमानी नहीं करे देंगे, लिए तुम बीच में से हट जाओ, नहीं तो ये डंडा ना दूसरी तरफ भी ऐसे घूम सकता है, फिर न कहो, बता दिया बेटा। चलो
जाओ। तुम का यहाँ खड़े के कर इंतजार कर रहे, तुम्हारा धर्म पत्नी तुम गए। ऐसा तुम तो ना बकैती मार के ना ऐसे शेर बनो, हम तो जाएंगे। जाओ जाओ। ए बेटा अमर, हाथ डंडा फिर सौरभ शुरू कर दे माँ। ए बेटा। अबे 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 कहाँ जा रहा है बे? चला गया यार तुम हो।